हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉपर स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे बीएमएस सेकंड प्रॉप में अगतंत्र के बारे में, और अगतंत्र में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग या विष चिकित्सा। इसमें हमें 4 टॉपिक देखने थे। सबसे पहले हमने पहली वीडियो के अंदर डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग देखा। देन उसके बाद हमने जो दूसरा टॉपिक चतुर्विंशति उपक्रम देखा। देन उसके बाद हमने मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग को 2 वीडियो में कवर करा। देन आज आज हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन पॉइजनिंग केसेस। ठीक है, मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में आता है तो उसमें डॉक्टर की क्या क्या ड्यूटीज रहती है। तो सबसे पहले ड्यूटी रहती है ट्रीटमेंट करना। तो यहाँ पर डॉक्टर की सबसे पहले जो ड्यूटी रहती है वो रहती है कि जिस भी व्यक्ति ने पॉइजन लिया है उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, टू ट्रीट द पेशेंट एंड नॉट टू अलाउ हिम टू डाई बिकॉज ऑफ द पॉइजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट को ट्रीट करना है और कोशिश करना है कि पेशेंट नहीं मरे पॉइजन से। वैन द नेचर ऑफ पॉइजनिंग इज नोन, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर पॉइजन का नेचर नोन है, ठीक है, वो किस प्रकार का पॉइजन है, मेटेलिक पॉइजनिंग है, ठीक है, या फिर जो मैंने बताया था स्थावर है, जांगम है, ठीक है, प्लांट ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन, जिस भी प्रकार का अगर आपको पता लग जाए। पता कैसे लगेगा, या तो आपको उसके रिलेटिव बता देंगे कि उसने सुसाइड किया है, कि इसने ये रेट वाला पॉइजनिंग लिया है। ठीक है, तो या फिर उसके कोई कंटेनर वगैरह है कि ये कंटेनर में ये रखा था, ये इसने रखा है, मतलब किसी भी तरह से अगर आपको पता लग जाता है, जैसे कि आजकल रील वगैरह में चलता है, कोई स्नेक वगैरह काट लेता है और वो व्यक्ति स्नेक को अपने साथ में ले आता है कि स्नेक ने मुझे काटा था। ठीक है, अगर आपको ऐसा पता लग जाता है तो उसके हिसाब से आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करोगे। देन इन केस ऑफ अननोन, मतलब अगर आपको नहीं पता लगता है कि किस प्रकार का वो पॉइजन है, तो आपको जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब जो हमने पहले आपको बताया कि एब्जॉर्ब हुआ या अनएब्जॉर्ब हुआ, उस तरह से आपको चलना पड़ेगा। फिर अबाउट डेड तो इन्फॉर्म पुलिस एंड सेंड बॉडी फ्रॉम द पोस्टमार्टम। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डेड, मतलब कोई डेड व्यक्ति को लाता है, मतलब उसकी मतलब जो जिस भी व्यक्ति ने पॉइजन लिया, अगर वो डेथ हो जाती है और उसको कोई लाता है, तो सबसे पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सेंड करेगी, और ताकि पोस्टमार्टम से पता लग जाए कि कौन से विष की वजह से हुआ है ये। ठीक है, और ये सुसाइडल तो नहीं है, होमिसाइडल तो नहीं है। इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस की जाती है। ठीक है, देन इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट के बाद जो दूसरी ड्यूटीज़ होती है वो होती है प्रीलिमिनरी डाटा। अभी प्रीलिमिनरी डाटा क्या है, ये इसमें मतलब जितने भी रिकॉर्ड है, नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, एड्रेस कहाँ पर है, कहाँ से लाया गया है, किस टाइम लाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ऑल द प्रीलिमिनरी डाटा शुड बी रिकॉर्डेड, जैसे कि नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, ब्राउट, मतलब लाया कहाँ से लाया, किसके द्वारा लाया गया है, कहाँ से लाया गया है, और किस टाइम पे लाया गया है। तो ये ईटीसी बहुत सारी चीज़ें आप इसी प्रीलिमिनरी डाटा में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, देन उसके बाद हिस्ट्री लेते हो, डिटेल ऑफ नेचर ऑफ द पॉइजन। ठीक है, पॉइजन की नेचर जानने की कोशिश करते हो। टाइम ऑफ कंजम, किस टाइम से उन्होंने कंजप्शन किया था। ठीक है, टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ मैनिस्ट्रेशन, मतलब जब वो पॉइजन आपकी बॉडी में गया तो उस टाइम पे आपको क्या लक्षण मिले, क्या लक्षण देखने को मिले। ठीक है, और नेचर वोमिटेज, मतलब जो उल्टी वगैरह हुई है तो उसका नेचर कैसा था। ठीक है, उसमें कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही थी, यानी कोई टिपिकल स्मेल वगैरह तो नहीं थी। ये सभी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप जो भी पॉइजन लिया है उसको फाइंड आउट कर सके। देन उसके बाद हम एग्जामिनेशन देखते हैं। देखो एग्जामिनेशन में आपकी क्या है, 2 प्रकार का होता है। एक जनरल एग्जामिनेशन होता है, एक होता है सिस्टमेटिक एग्जाम। जनरल एग्जामिनेशन वही आपका बीपी वगैरह, ठीक है, अब हार्ट रेट वगैरह, पल्स वगैरह, ये सब जो नॉर्मल आती है वो जनरल एग्जामिनेशन में आती है। सिस्टमेटिक मतलब हर एक सिस्टम, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम का अलग से करते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, न्यूरो सिस्टम हो गया, तो जो जितने भी सिस्टम वाले पार्ट है उनका अलग होता है। जैसे जी जनरल सिस्टम में क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, बिहेवियर क्या है, पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है, बीपी क्या है, कंडीशन ऑफ पीपल्स की क्या है। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ प्यूपिल एंड ब्रीथ इसकी स्मेल कैसी है, वोमिटस का स्टैंड कैसे क्लोथ पर, कलर ऑफ स्किन, साइनोसिस, ईटीसी। ठीक है, देन उसके बाद सिस्टमैटिक में डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स होते हैं उन सभी की हर एक की डिटेल में स्टडी करते हैं, क्या उन पे लीवर पे, स्टोमच में क्या यहाँ पर फर्क देखने को मिल रहा है। ठीक, देन इसके बाद बात करते हैं हम जज की। तो यहाँ पर क्या है, जज किया जाता है, जज वेदर पॉइजनिंग सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंट। मतलब आपको ये एक तरीके से जज करना है कि जो पॉइजन है वो सुसाइडल था या होमिसाइडल था और एक्सीडेंटल था। इसके बाद इन्फॉर्मेशन टू अथॉरिटीज़। ठीक है, तो एनी इंस्टीट्यूशन और पब्लिक हॉस्पिटल्स हैज़ टू इन्फॉर्म पुलिस इन ऑल केस ऑफ पॉइजनिंग। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का पॉइजनिंग का केस किसी हॉस्पिटल में आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी पड़ती है। इन होमिसाइडल पॉइजनिंग, ठीक है, फिर बताया गया है कि यदि होमिसाइडल पॉइजनिंग है तो ऑलवेज एडमिट द पेशेंट एंड ऑलवेज कंसल्ट द कलीग्स फॉर ट्रीटमेंट एंड अवॉइड फॉर फर्दर चांस ऑफ पॉइजनिंग। देखो होमिसाइडल पॉइजनिंग में क्या होता है कि मतलब कोई किसी को मारने के लिए कह रहा है, पॉइजन दे रहा है, तो उसमें हमेशा क्या करना है, पेशेंट को एडमिट करना है और जो उसके कलीग वगैरह, यार दोस्त वगैरह, फैमिली रिलेटिव जो भी है, उनसे कंसल्ट करना है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और
आपको अवॉइड करना है कि इसको कोई फर्दर पॉइजनिंग ना दे सके। देखो होमिसाइडल में क्या होता है कि जब किसी को कोई व्यक्ति मारना होता है तो उसके खाने में या किसी भी तरह से जहर मिला के वो दे देता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ताकि फिर से ऐसा ना हो कि कोई हॉस्पिटल में आके इसको फिर से जहर दे के चला जाए। तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से कम से कम पेशेंट उसके पास रह सके। उसके बाद इन ऑल केस ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का पॉइजनिंग का केस आता है तो सबसे पहले आपको एब्जॉर्ब द पेशेंट फॉर एटलीस्ट 24 आवर। 24 आवर तक आपको पेशेंट को एब्जॉर्ब करना है। क्यों एब्जॉर्ब करना है? अगर मान लो आपको पॉइजन के नेचर का नहीं पता है तो आप एब्जॉर्ब करके पता कर सकते हो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, जिससे आप पता कर लोगे कि जो पॉइजन का नेचर क्या है। इसके बाद इफ द पेशेंट टर्न सीरियस इन्फॉर्म टू पुलिस, और अगर आपको लगता है कि जो भी पेशेंट है वो सीरियस हो रहा है तो आपको एक बार पुलिस को भी यहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा। इफ द पेशेंट इज लाइकली टू डाई, अरेंज फॉर डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन, ठीक है। ये डाइंग डिपोजिशन है, जो डाइंग डिक्लेरेशन वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई पेशेंट आपको लग रहा है कि वो मरने वाला है, ठीक है, अब आप उसको नहीं बचा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर आप डाइंग डिपोजिशन और डाइंग डिक्लेरेशन ले सकते हो, ठीक है। अब इफ द पेशेंट डाइज डेथ एंड सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इशूड। देखो अगर पेशेंट की जो डेथ हुई है वो अगर किसी पॉइजन की वजह से हुई है तो वहाँ पर आप उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्म द पुलिस एंड द बॉडी शुड बी सेंड फ्रॉम द पोस्टमार्टम एग्जाम। उस केस में आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और बॉडी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है मटेरियल फॉर केमिकल एनालिसिस। तो इट इज़ लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर द मेडिकल ऑफिसर टू सेंड द सैंपल्स ऑफ गैस्ट्रिक लवाज। देखो यहाँ पर क्या है कि जिसको भी पेशेंट को पॉइजन दिया गया है तो वहाँ पर जो मेडिकल जो ऑफिसर्स होता है, ठीक है, एमओ जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो मॉरल ड्यूटी होती है, मतलब मॉरल ड्यूटी बोलते हैं, मॉरल ड्यूटी ना क्या क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी मतलब जरूरी है। तो ये इसकी जो ड्यूटी होती है, क्या ड्यूटी होती है, जो कि गैस्ट्रिक लवाज। देखो गैस्ट्रिक लवाज में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें जो स्टमक वॉश होता है, जो भी फ्लूड स्टमक का जो फ्लूड कंटेंट होता है उसको निकाला जाता है और उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है, ब्लड को टेस्ट के लिए भेजा जाता है, यूरिन को, फेसिस को एंड वोमिटर्स को, इन सभी को केमिकल एनालिसिस के लिए यहाँ पर लैब वगैरह में भेजा जाता है ताकि इनका टेस्ट वगैरह कर सके और यहाँ पर पॉइजन का पता लगा सके। जो पॉइजन दिया गया था वो उसका नेचर क्या था, कौन सा पॉइजन था, ठीक है, ताकि आप पता लगा सकते हो कि होमिसाइडल था, ठीक है। मतलब जो भी इसका XYZ डिटेल है वो आसानी से जो भी इससे पता मिल सकते हैं जानकारी, वो हम कोशिश करते निकालने की, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक। देखो अब रिकॉर्ड क्या है, डिटेल रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन ऑफ कंप्लेंट, एग्जामिनेशन, कंडीशन, प्रोग्रेस एंड प्रोग्रेशन, ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जितने भी डिटेल रिकॉर्ड है उनको हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। मेंटेन ऑफ कंप्लेंट, एग्जामिनेशन दौरान, कंडीशन और प्रोग्रेस कैसी है, प्रोग्नोसिस क्या है। प्रोग्नोसिस देखो गुड भी होता है बैड भी होता है। गुड प्रोग्नोसिस मतलब डिजीज पहले बहुत ज़्यादा थी अब लेकिन धीरे धीरे अच्छी हो रही है। बैड प्रोग्नोसिस मतलब डिजीज और ज़्यादा बेकार होती जा रही है। देन उसका ट्रीटमेंट मतलब जो भी चीज़ हो रही है कंप्लेंट की, एग्जामिनेशन में करनी, वो सारी आपको रिकॉर्ड करके रखनी है। उसके बाद आता है ओपिनियन। देखो ओपिनियन मैटर करता है। देखो जब तक जो पॉइजन की जो रिपोर्ट है वो लैब वगैरह से ना आ जाए तब तक आपको अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देना है। जैसे मान लो पॉइजन, जिस पेशेंट को पॉइजन दिया गया था उसके रिलेटिव पूछते हैं कि डॉक्टर साहब किसने पॉइजन दिया था, कैसा पॉइजन था, क्यों लिया था। अगर ऐसा कोई भी सवाल पूछता है, चाहे पुलिस पूछे चाहे रिलेटिव पूछे, तो आपको तब तक कोई भी जवाब नहीं देना है जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बेशक पता है, आपको बेशक 100% श्योर हो कि यही वाला पॉइजन था, आर्सेनिक पॉइजन था या फिर रेड पॉइजनिंग था या फिर जो भी जिस भी प्रकार का पॉइजनिंग है आपको पता है फिर भी नहीं बताना है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आप गलत हो जाते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या इसके लिए कोई नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना कोई भी ओपिनियन नहीं देना है। देखो डॉक्टर हमेशा एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। कभी भी अपने मन के हिसाब से नहीं चलना है कि आपको लग रहा है, आपको सिम्टम्स के देख कर लग रहा है, नहीं, रिपोर्ट के बेसिस पर, प्रूफ के बेसिस पर, ठीक है, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो ओपिनियन शुड बी बेस्ड अपॉन एविडेंस एंड नॉट हिस्ट्री ऑफ द गैस वर्क। तो हमेशा जो आपका ओपिनियन होगा वो एविडेंस के बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप हिस्ट्री मतलब जो पेशेंट बता रहा था या फिर इसके जो रिलेटिव बता रहे थे उसके आधार पर ही आपने भी क्या करा, पुलिस को बता दिया या फिर किसी और को बता दिया। ऐसा नहीं करना है। आप एक डॉक्टर है, कोई मतलब कोई वैसे नॉर्मल पर्सन नहीं हो, ठीक है। या फिर अपने गैस के वर्क के भी आपने गैस करा कि आई थिंक ऐसा हो सकता है, ऐसा आपके होने से सोचने से नहीं होगा। बेशक आप सही हो फिर भी आपको एविडेंस के बेसिस पर चलना है। ओपिनियन अबाउट द नेचर ऑफ द पॉइजन शुड ओनली फॉर द गिवन आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ द केमिकल एनालिसिस। जो ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है, ओपिनियन किसका, जो नेचर ऑफ पॉइजन का, वो हमेशा केमिकल एनालिसिस के बेसिस पर, मतलब रिपोर्ट के बेसिस पर ही आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ लीगल ड्यूटीज़ बताई गई है। पहले जो ड्यूटीज़ है वो होती है इन्फॉर्मिंग केसेस ऑफ होमिसाइड। तो होमिसाइड का जो केस है उसमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि सेंडिंग सैंपल फॉर केमिकल एनालिसिस। और यहाँ पर जो भी पॉइजन का पेशेंट है उसका
आपको मतलब सैंपल लेना है, सैंपल बहुत सारे प्रकार के मैंने बताया, गैस्ट्रिक लवाज होता है, ब्लड सैंपल होता है, यूरिन सैंपल होता है, वोमिटिस का होता है, वोमिटिस का। तो ये सारे सैंपल आपको केमिकल एनालिसिस के लिए लैब वगैरह में भेजने पड़ते हैं, टू फर्निश इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस व्हेन आस्क्ड। ठीक है, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो आपको पुलिस को बतानी होगी। कब बतानी होगी? जब आपसे पुलिस पूछे। ठीक है, बिना पूछे आप कुछ भी आपको उलट जुलट नहीं बोलना है, जितना पुलिस पूछे उतना बताना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ मेडिकल ड्यूटीज़ होती है। अब बात आती है कि सर हम कुछ एक निमोनी वगैरह बता दो, ताकि हम इन सभी की जो भी पॉइजनिंग, मतलब जो भी मेडिकल ऑफिसर के पॉइजनिंग केस होते हैं इनको हम याद कर सकें। देखो, हम ट्रीटमेंट का क्या लेंगे? टी ले लेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट का टी ले लेंगे। और यहाँ पर प्रीलिमिनरी डाटा का हमने क्या ले लेंगे? देखो, ट्रीटमेंट का टी ले लिया, प्रीलिमिनरी डाटा का हम पी ले लेते हैं, तो इसका हम पी ले लेते हैं। और हिस्ट्री का हम एच ले लेते हैं, और एग्जामिनेशन का ई ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टाइप, ये क्या होगा? टाइप होगा एक तरीके से। देन उसके बाद आता है हमारा, तो इसके बाद इसका जे ले लेते हैं, और इसका आई ले लेते हैं, और इसका एच ले लेते हैं, क्योंकि जे से जज हो जाएगा, आई से इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, एच से होमिसाइडल हो जाएगा। तो जे आई एच। ठीक है, तो इस अभी देखते जाएगा निमोनिक बनेगा। एंड देन ऑल केस ऑफ पॉइजनिंग में हम ए ले लेते हैं, ऑल केस मतलब ए ले लेते हैं इसका, तो ये क्या बन गया? जिया बन गया। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या बचता है? 9 पॉइंट, वो होता है मटेरियल फॉर केमिकल एनालिसिस। तो यहाँ पर इसलिए सी ले लेते हैं, इसका केमिकल का सी ले लेते हैं, और रिकॉर्ड का आर ले लेते हैं, और ओपिनियन का ओ ले लेते हैं। तो क्या बनेगा? टाइप। जैसे TYPE होता है ना, ये वो टिफी जिया करो, तो टिफी जिया करो ऐसे याद कर लेना आप, टिफी जिया करो मतलब टफ है एक तरीके से जो जिया है। ठीक है, क्योंकि वो क्रो है, जैसे प्रो होता है, इस तरह से अगर आप याद कर लेते हो इसको एक निमोनिक की तरह, तो आप यहाँ पर इन 11 पॉइंट को ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ऐसे 11 पॉइंट डायरेक्टली याद नहीं आते। अगर आपको पहले पता लग गया टी मतलब टर्म, टी मतलब ट्रीटमेंट, तो आप अपने दौरे से लिख सकते हो कि जो ये पॉइजन का पेशेंट आएगा उसको आपको ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर नॉर्मली लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? अगर आपको ये पता होगा कि पॉइजन कौन सा है तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, नहीं पता है तो नॉर्मल ट्रीटमेंट करो। ठीक है, और उसके बाद आता है पी मतलब प्रीलिमिनरी डाटा, मतलब एज क्या है, सेक्स क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ से बाउट मतलब कौन लाया, किस टाइम लाया। फिर आता है एच मतलब हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री क्या लेनी है कि टाइम ऑफ कंजम्पशन क्या था, लेने के बाद क्या लक्षण देखने को मिले आपको, कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही थी। ठीक है, ई मतलब फिर एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमेटिक एग्जाम, इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। देन उसके बाद जी आता है जज। ठीक है, जो जज करना है कि वो होमिसाइडल था, एक्सीडेंटल था। ठीक है, तो फिर उसके बाद आई आता है। तो आई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आई का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन टू ऑथोरिटीज़। तो ऑथोरिटीज़ मतलब कह रहा है कि जो पुलिस वगैरह है वो है, उन सबको यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी होती है। देन उसके बाद आता है एच एक मतलब हिस्ट्री भी थी, एक होता है होमिसाइडल पॉइजनिंग। तो होमिसाइडल पॉइजनिंग में क्या करना है कि आपको कोशिश करना है कि पेशेंट को मतलब ज़्यादा कम लोगों से उसका मिलजुल जुलाब हो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं किसी अपने ने किसी ने पॉइजनिंग दिया होगा। ठीक है, ये होता है एच होमिसाइडल पॉइजनिंग। देन इसके बाद आता है हमारा ए मतलब या क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ पॉइजनिंग आपके अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जितने प्रकार की पॉइजनिंग है, तो पेशेंट को 24 घंटे का एनालिसिस करना है, और अगर वो पेशेंट मर रहा है तो डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन आपको ले लेना है। ठीक है, अगर पेशेंट सीरियस कंडीशन में है तो पुलिस को बुला लेना है, ये सारी चीज़ें। और सी में मतलब यहाँ पर क्या जाता है? केमिकल एनालिसिस करना है भाई, इसका गैस्ट्रिक लवाज का और वोमिटस का। ठीक है, ये जितने भी इस सब का केमिकल एनालिसिस करना है। देन इसके बाद रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड मतलब जो भी अभी तक आपने यहाँ पर कंप्लेंट हो, एग्जामिनेशन हो, किस तरह से प्रोग्नोसिस रहा है, किस तरह से ट्रीटमेंट किया, उसका रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, और उसके बाद आता है ओपिनियन। ओपिनियन मतलब हमेशा एविडेंस बेस होना चाहिए। तो टिफिक जिया क्रो से आप याद रख सकते हो कि ये मेडिकल ऑफिसर के ड्यूटीज़ है, मतलब कोई भी मेडिकल जो ऑफिसर है उसकी ड्यूटीज़ होती है किसी भी पॉइजनिंग केस में। तो टिफा जिया करो, तो टिफा जिया करो,